गाढ़ा कर देगा तो सीएडी के कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कभी देखा होगा आपने 40 से ज्यादा उम्र में लोग सीधे बोलते हैं आपको घी बंद कर देना है, होता है ना, होता है घी को बंद करते। रीजन क्या होता है? क्योंकि वो ब्लड को क्या कर देता है, विस्कस कर देता है। तो आगे ब्लड थिन नहीं होगा, विस्कस नहीं होगा, तो आगे सर्कुलेशन क्या हो जाएगा, इंटरप्ट होगा। तो आगे इंटरप्ट होगा तो आपको सीएडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब दूसरा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहाँ से मिलता है आपको? जो आप ऑयल से, वनस्पति है, प्लांट से, आप सीड्स खाते हो, सीड्स होता है ना, इन सब में क्या पाया जाता है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या होता है? पतला होता है। आप इसका यूज करोगे तो इसमें क्या होगा, आपका ऊपर पाया जाता है। पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसका भी एग्जांपल है। ये क्या करता है, आपकी बॉडी में ब्लड को थिन रखता है, कहीं कहीं आपको ऐसे विस्कस नहीं करेगा। तो ये अपनी बॉडी के लिए लाभदायक होगा। जितना आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड खाओगे आपको बॉडी के लिए लाभ होगा। सीएडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखो लिपोप्रोटीन में अपने बताया था 3 तरह की बता दी मैंने, एलडीएल, एचडीएल और बीएलडीएल। ठीक है, अब तीनों में से गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सी आपकी? एचडीएल। क्या रीजन क्या गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों है? फैट को लीवर स्टोर करती है। यस सर। जब आपको फैट की आवश्यकता होगी लीवर से ट्रांसफर हो जाएगी आपके ब्लड में, आपको बॉडी में। क्योंकि फैट का भी काम होता है, आपने देखा होगा। अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनती है? फैट की बनती है। आपको जब बॉडी में जब हीट रेगुलेशन होता है, आपकी बॉडी में जब आपको सर्दी लगती है तो बॉडी का रेगुलेशन कौन करता है? बॉडी में फैट बहुत जरूरी है ना। तो एचडीएल है और एलडीएल आपको क्या करती है? आपकी लीवर से एथेरोस्क्लेरोसिस करती है। आपकी ब्लड वेसल्स में क्या करती है? एथेरोस्क्लेरोसिस। इसका मतलब होता है आपकी ब्लड में आपका फैट का डिपोजिशन कहाँ हो जाता है? फैट डिपोजिशन इन आर्टरी। फैट डिपोजिशन किसमें हो जाता है? आपका ब्लड वेसल्स या आर्टरी में हो जाता है। ये आपका था फैट। हाँ, दोनों एलडीएल और वीएलडीएल ये दोनों बैड कोलेस्ट्रॉल है। टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होता है? सच्चा। हाँ, 280 पर डे होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। 150 से 200। हाँ, अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम अपन मानते हैं 200 मिलीग्राम पर डे से आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहाँ तक लिखा था आपने? फिर दूसरा आपका क्या था? एचडीएल, एलडीएल और बीएलडीएल। काइलोमाइटोन्स लिखा दिया था ना? ठीक है, लीजिए अभी टाइप्स ऑफ फैट करोगे क्या करेगा आपका? फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल। दूसरा होता है कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड का मतलब होता है, देखो, लिपो प्लस प्रोटीन। कंपाउंड का मतलब होता है एक लिपिड से और दूसरा मतलब उसको क्या है? प्रोटीन है, लिपोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड, इसमें ग्लाइकोजन प्लस लिपिड है, ग्लाइकोजन प्लस लिपिड है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलिपिड। और डिराइवेटिव का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल, जो आपका अक्सर क्या है? डिराइवेटिव लिपिड बोला जाता है। अगला लिखिए फैटी एसिड। हाँ, फैटी एसिड को लिखिए। ये तो हो गया ना आपका फैटी एसिड। देखो टाइप्स में है आपके सर, उसको भी समझा दीजिए फैटी एसिड को। अच्छा, फैटी एसिड आप देखो, फैटी एसिड तो मैंने बताया था ना, आपका ग्लिसरॉल। जब आपका फैट ब्रोकन डाउन होगा किसमें होगा? एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा फैट का? फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल। तो फैटी एसिड आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है किसका है? लिपिड का। लिपिड का सिंपलेस्ट फॉर्म है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट ब्रोकन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये अपन ने कल बात की थी कि हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होना। ब्रेक डाउन होगा किसमें? फैट किसमें ब्रेक डाउन होगी? आपकी फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल। इसके बाद में अपन बात कर रहे थे फैटी एसिड के 2 टाइप्स होते हैं। फैटी एसिड के कितने टाइप्स होते हैं? 2। फर्स्ट है आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसमें मैंने बताया था कि आपकी लिंक्ड कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड से। देखिए, आप साइंस लिए उसको पता होगा, तो फैट की अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं लिपिड्स की, तो ये इसका सिंगल बॉन्ड होता है। यस सर। सिंगल कार्बन का होता है सिंगल बॉन्ड। यस सर। जो होता है वो जो आपकी ब्लड में विस्कस रहता है, इतना इजीली वो क्या होता है? डाइल्यूट नहीं हो पाता है। तो ब्लड आपका गाढ़ा होता है, तो हार्ट अटैक का चांसेस आने ज्यादा होते हैं। और आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में आपका डबल बॉन्ड हो सकता है, आपका ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड होता है कार्बन के बिटवीन कार्बन। ये इसके केमिकल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड में लिंक टू कार्बन बाय सिंगल बॉन्ड से। किससे होगा? सिंगल बॉन्ड से लिंक होगा। ये वाला बॉन्ड है, जैसे पता है ना आपने? ऐसे नहीं पता? CnH2n+2 मतलब जैसे प्रोपेन है, प्रोपेन कौन सा होता? प्रोपेन प्रोपेन N = 3 होगा ना, मैथ है प्रो, N = 3 है। अब आपको प्रोपेन का सूत्र बनाना
जेड ये बन गया। जैसे आप मैथन का बना रहे हो, जैसे मैथन का सूत्र बनाना तो क्या होता है, CnH के लीडर मैथ कितना होता है, n बराबर 1 होता है, C बराबर कितना होता है, n बराबर 1 है, S 2 तो C1 और S4 ऐसे मैथन प्रोटोन पता है ना समझे। वैसे ये इसका कार्बन कितना है, ये लिंक किससे है, सिंगल कार्बन से ली गई। इसका मतलब क्या हो गया, सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब क्या हो गया, सिंगल कार्बन से। और इसका आपका एग्जाम्पल मैंने बताया, एग्जाम्पल क्या क्या आपके देखो, एग्जाम्पल फाउंड देखो, ये मैंने पहले बताया किसमें पाई जाती है आपकी एनिमल फैट होती है, उसमें कौन सी पाई जाती है फैट आपकी, सैचुरेटेड फैट। इसका एग्जाम्पल आपका पाल्मेटिक एसिड है, पाल्मेटिक एसिड है, ये यूरिक एसिड है, ये सब एनिमल फैट में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एनिमल फैट में। आपने देखा होगा, कभी आपने देखा है आपके जो क्रीम्स आती है ना, जो आपके एंटी ये जो पिंपल्स की भी आती है ना, जैसे कहते हैं ये लगाओ गोरे हो जाओ, नहीं सुना, फीमेल अक्सर एड देखते रहते हैं इसे। अच्छा मेल्स तो लगाते, लेकिन देखिए वीडियो बना रहे हैं, सब पूछिए इतना फीमेल है तो मेल कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मेल्स तो लगाते लेकिन थोड़ी वो ज्यादा किसको होती चिंता, जैसे हमारे भी डार्क सर्कल वो चिंता नहीं रहती, फीमेल को थोड़ी ज्यादा रहती है ना। सर फीमेल लोग को स्किन की रहती है और मेल लोग को अपने जॉब की रहती हाँ ये सही बोल दिया, फीमेल की स्किन क्या थोड़ा वो होता है ना, नहीं आपने समझ लो, तो उसमें आपने देखा वो क्रीम तो लगाते हो ना आप सब, फेयर लवली नहीं लगाते कोई, नहीं लगाते आप कौन सा ब्रांड लगाते हो, सनस्क्रीन लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हो, जैसे हाँ जैसे अलग अलग क्रीम लगाते हो ना आप,